नमस्ते दोस्तों। मैं एक और नई कहानी लेकर आया हूं जिसमें हमारा एमसी मुख्य किरदार एक इंजीनियर है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक दूसरी दुनिया में पाता है। अब वह उस दुनिया में कैसे जीवित रह पाएगा, इस कहानी में हम यही देखेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमें एक जंगल दिखाया जाता है और उस जंगल में एक हिरन दिखाया जाता है। उस जंगल के बारे में हमें कोई बता रहा होता है। आदिम समाजों में योग्यतम की उत्तरजीविता ही कुंजी है। अब हमें उसी हिरन को दिखाया जाता है जो पानी पी रहा होता है और अचानक एक बड़ी मछली उसे खा जाती है। तभी दृश्य बदल जाता है और हमें नदी के किनारे पर दिखाया जाता है जहां हमारा कहानी का एमसी बता रहा होता है, यहाँ सब कुछ इतना बुरा भी नहीं है, सिवाय एक बात के, यहाँ एक जीरा मिर्च भी नहीं है। यानचिन। ये सुनने के बाद हम पीछे देखते हैं, हमारा एमसी उसी मछली को पकड़कर पका रहा होता है। इसके बाद हमारा एमसी आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, कम से कम यहाँ जामुन बहुत हैं और उनसे बनी शराब भी खराब नहीं है। जब मैं अपनी विशेष भुनी हुई मछली को ताज़ी बनी उच्च गुणवत्ता वाली शराब से पकाता हूँ तो मांस और शराब की सुगंध आपस में मिलकर अन्य जानवरों को आकर्षित करती है। तभी हम देखते हैं कि वह खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है और हम तभी जंगल के अंदर देखते हैं, हमें एक जीव दिखाया जाता है और उसे देखने के बाद हमें पता लगता है कि यह साइबर टूथ जैसा कुछ है। वह धुएं की गंध देखकर एमसी की तरफ भाग रहा होता है और फिर से हमारा एमसी अपनी बात को जारी रखता है। जानवरों का मांस मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सच रहा है असंख्य पीढ़ियों से। इस प्रकार एक पूरी खाद्य श्रृंखला पूरी हो जाएगी। और ये कहते कहते हमारा एमसी उस मछली को पका रहा था और हम पीछे की तरफ देखते हैं जहां वो साइबर टूथ पेड़ पर आ चुका होता है और वो एमसी की तरफ देख रहा होता है और एमसी अपनी बात को जारी रखता है और हम देखते हैं वो साइबर टूथ एमसी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और अचानक उसके पैर के पास एक लकड़ी आ जाती है और एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, और मैं आखिरकार खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर खड़ा हूं। हे, आखिरकार चारा लिया। और हम फिर से उस साइबर टूथ को देखते हैं जो अचानक से एक जाल के अंदर गिर जाती है और एमसी कह रहा होता है, वाह, ये बहुत बड़ा है, ये एक साबर दांतेदार बाघ जैसा दिखता है। पर हम एमसी भी वही कह रहा है कि वो तो बाघ का मिश्रित नस्ल जैसा कुछ है, पर हम इसे चलो बाघ कहेंगे अब से। पर हम देखते हैं वो बाघ बात कर सकता है और वो एमसी से कह रहा होता है, तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुदाका पर हमला करने की। और ये सब सुनने के बाद एमसी चौंक जाता है और कहता है, ये बोल सकता है? मेरा नाम यान जिन है, मूल रूप से एक उन्नत यांत्रिक अभियंता। ये सब सुनने के बाद एमसी अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जहां हमें एमसी को दिखाया जाता है जहां उसकी आंख खुलती है और वो खुद को जंगल में पाता है, वो भी नग्न। फिर कहता है, जब मैं उठा तो इस अजीब जगह पर आ गया। और तभी हम असलियत में आते हैं जहां एमसी हंसते हुए कह रहा होता है, मैंने एक सेबर टूथ टाइगर पकड़ा और क्या ये बात कर सकता है? एमसी की ये बात सुनने के बाद वो जैगुआर इतना गुस्सा हो जाता है कि जल्दी से वो ऊपर चढ़ने लग जाता है और एमसी के ऊपर से चला जाता है। एमसी चौंक कर कहता है, वाह, ये इतनी ऊंची छलांग लगा सकता है। एमसी ये कहने के बाद जल्दी से अपनी मछली की तरफ भागने लग जाता है और सेबर टूथ उसको पीछे देखता है और गुस्से में कहता है, भागने की कोशिश कर रहा है। और तभी एमसी अपनी मछली और शराब उठाते हुए और जैगुआर गुस्से से उसकी तरफ आते हुए एमसी घुटने पर आ जाता है और मछली और शराब उसको देते हुए कहता है, शक्तिशाली मुडाका, शराब वाले मांस की खातिर कृपया मुझे बख्श दो। ये कहने के बाद तभी वो जैगुआर मछली के मांस को खाने वाला होता है और तभी हम अपने एमसी के मुंह पर एक खतरनाक मुस्कान देखते हैं। एमसी वो मछली के मांस के टुकड़े को जैगुआर के मुंह पर फेंक कर मारता है और तभी एक रस्सी खींच देता है और कहता है, भाड़ में जा मुडाका। कहने के बाद हम देखते हैं उस रस्सी की मदद से एक जाल बाहर आता है और जैगुआर के मुंह पर लगता है। जैगुआर थोड़ी देर के लिए चकराने लगता है और तभी एमसी अपनी मछली को उठाते हुए भागने लगता है और कहता है, पकड़ के दिखा, पकड़ के दिखा। जैगुआर बड़े गुस्से में होता है और कहता है, गाह, भागना बंद कर, और उसके पीछे तेजी से भागने लगता है। एमसी मुड़ते हुए कहता है, भागना बंद कर, तुम्हें क्या लगता है मैं मरने के लिए इंतजार करूंगा? कहने के बाद बड़ी तेजी से वो भागने लगता है और एमसी हम देखते हैं एक पहाड़ के कोने पर पहुंच जाता है जहां पर जैगुआर भागते हुए आता है और एमसी उस जैगुआर को कहता है, रुक। तभी जैगुआर थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है और कहता है, ये क्या कर रहा है?
और हम तभी देखते हैं जगुआर भी वहीं रुक जाता है। और जगुआर के रुकने के बाद एमसी कहता है, क्या तुम्हें विश्वास होगा कि मैं उड़ सकता हूं? और एमसी की कहानी के बाद जगुआर कहता है, तुम कोशिश कर सकते हो। जगुआर की ये कहते ही एमसी पर वो हमला कर देती है और हम देखते हैं एमसी अपनी मछली के साथ पहाड़ से कूद जाता है और जगुआर भी देखकर हैरान हो जाता है। तभी एमसी अपने कंधे पर एक रस्सी होती है, उसे खींच देता है और तभी हम देखते हैं एमसी की पीठ से कुछ पंख बाहर आते हैं और वो उन्हीं से उड़ते हुए जा रहा था। और जाते जाते वो जगुआर से कहता जाता है, तुमने विश्वास नहीं किया जब मैंने कहा था कि मैं उड़ सकता हूं। और जगुआर भी उसे जाते हुए देख रहा होता है और तभी जगुआर से धुआं आ रहा होता है और हम देखते हैं उसके पैरों के बीच से एक हाथ बाहर आ रहा होता है और हम देखते हैं वो एक लड़की है जो जगुआरा का एक रूप ले रखी थी। और वो लड़की एमसी को देखकर गुस्से में कहती है, लानत है, मैं तुम्हें जरूर पकड़ूंगी। और हम एमसी को देखते हैं जो मस्त मौला बनकर जा रहा होता है और तभी हमें उस लड़की के पास का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ गैंडे के ऊपर बैठकर आ रहे होते हैं और अजीब सी भाषा में कुछ कहते हैं, मुदाका। और तभी वो गैंडे वाले लोग उस लड़की को देखकर बोलते हैं, मुदाका को आदेश मिले हैं, सब रुक जाओ। पर तभी हमें उस जगुआर वाली लड़की को दिखाया जाता है जो अपने पास से एक चाबुक निकालती है और एक पेड़ पर चढ़ जाती है और चढ़ने के बाद जहां पर एमसी भागा था उस तरफ देखने लगती है और उस लड़की को एक गांव दिखाई देता है। और तभी वो गैंडे वाला बूढ़ा कुछ कहने की कोशिश करता है पर वो लड़की कहती है, वो जगह कौन सी है? लड़की के कहने के बाद तभी वो बूढ़ा कुछ कहता है, शक्तिशाली मोदाका, वो बस एक छोटा सा कबीला है। लड़की सुनने के बाद कहती है, यान? और तभी फिर से बूढ़ा कहता है, उनकी अगालू को यांग कहते हैं। पर तभी हमें जंगल से आवाज आ रही होती है, चलो यांग कबीले की ओर। तो दिखाया जाता है जो मन में सोच रहा होता है, अंधेरा, टोटम शक्तियां, लगता है इसमें कई परतें हैं, पहले देखना बेहतर होगा। तभी वह पहलवान उन 8 बच्चों से कहता है, तुम्हारे यान कबीले का टोटम अग्नि है। मैं टोटम के शीर्ष पर मौजूद चिंगारी की शक्ति को बाहर निकालूंगा, जिससे तुम सभी को जागृत होने में मदद मिलेगी। यदि जागरण सफल होता है तो चिंगारी तुम्हारे शरीर पर दिखाई देगी। आशा है कि तुम में से कोई सफल हो पाएगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम टोटम योद्धा बनने की संभावना प्राप्त कर सकते हो। तो फिर चलो। कहने के बाद वह खंबे पर 5 वार करता है और कहता है, शुरू करो। इसके बाद हम देखते हैं कि हर खून चमकने लगता है और फिर खंबे के पास एक अजीब सी ऊर्जा जमा हो जाती है और एमसी हैरान होकर कहता है, क्या बकवास है, वो वाकई में पूरा जोर लगा रहा है, क्या उसे जलकर मरने का डर नहीं है? और तभी यहां सीन बदलता है और हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है जिनकी जानकारी, यान कबीले के बड़े मुखिया लू, यान कबीले के मुखिया यान, यान कबीले के दूसरे मुखिया यी। और तभी कबीले का मुखिया कहता है, भगवान, 5 साल हो गए और यान कबीले में अभी तक किसी को सफलतापूर्वक जागृति नहीं मिली है। और फिर वे कबीले के मुखिया के बगल वाला भी कहता है, आशा है कि हुई या यान में से कोई सफल होगा। कहने के बाद हम 8 बच्चों को देखते हैं, उनमें से 2 बच्चों को कुछ हो रहा होता है। और तभी कबीले के बगल वाला मोटा चेहरा होता है, जल्दी करो अगुलू, देखो 2, वे दोनों सफल हो गए हैं। भगवान, हमारे यान कबीले में उत्तराधिकारी हैं। कबीले का मुखिया भी कहता है, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। और तभी सभी लोग कहते हैं, वाह वाह। और तभी हमें एमसी को दिखाया जाता है जो वहां से जाते हुए कह रहा होता है, लोगों का यह समूह, वे बिल्कुल भी भौतिकवादी नहीं है, जागरण का उस ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। और एमसी जा रहा होता है और तभी हम देखते हैं खंबे के पिछली तरफ, जहां अचानक कुछ और बाहर आता है और सब लोग कहते हैं, ये क्या है? फिर वो अजीब सी शक्ति एमसी की तरफ आती है और एमसी से टकरा जाती है और एमसी चारों तरफ से नीली शक्ति में घिर जाता है। एमसी थोड़ा परेशान होकर कहता है, ये क्या चीज है? और एमसी उन शक्तियों को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी ये देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है, ये तीसरा है। मुखिया के बगल वाला मोटा भी थोड़ा चौंक जाता है, भगवान, हमारा यान कबीला फल फूल रहा है। एमसी शक्तियों की जांच कर रहा होता है, पर अचानक से वो शक्ति एमसी के सीने में चली जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है? एमसी की चारों तरफ की शक्तियां चमकने लगती हैं और तभी एमसी कहता है, ये चला गया। और उसके बाद वह पहलवान उसके करीब आकर कहता है, उस चिंगारी का रंग मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। और ये सुनने के बाद एमसी थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, क्या कोई समस्या है? और फिर से पहलवान कहता है, मुझे देखने के लिए अपनी चिंगारी बाहर निकालो। सुनने के बाद फिर से एमसी कह रहा है, मेरी चिंगारी बाहर निकालो? पहलवान एमसी के पास सुनने के बाद उसे उस खंबे की जगह दिखाकर कहता है, बिल्कुल उनकी तरह,
अपनी टोटम शक्तियों को नियंत्रित करो और अपनी चिंगारी बाहर निकालो। एमसी अपने सर को खुजलाते हुए कहता है, मैं नहीं जानता कैसे। और तभी एमसी के पास आकर वह कबीले का मुखिया कहता है, महान हुहू का, ये बच्चा केवल 12 साल का है, वह अभी जागृति की उम्र में नहीं है, उसे कुछ नहीं पता। जिन, अपनी आंखें बंद करो और अपने मन को शांत करो। तुमने अभी अभी चिंगारी को जागृत किया है, तुम्हें इसे जल्दी महसूस कर पाना चाहिए, कोशिश करो। और एमसी उनकी बात सुनने के बाद कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। और फिर एमसी अपनी आंख बंद करके मन में कहता है, अपने मन को शांत करो। और फिर हम देखते हैं एमसी के पास जहां पर शक्ति थी वो उसी जगह के अंदर जा चुका है और कहता है, यहां है। और एमसी पीछे मुड़ता है तो अचानक से चौंक कर कहता है, वे क्या आवाज है? यह है। और हम देखते हैं एमसी के पास एक ब्लैक होल आ जाता है, कुछ जगह के बाहर आ जाता है और फिर कहने लगता है, दैनिक अपडेट्स सच में? तो फिर मन में भी सोचकर कहता है, हमें जीवित रहने के लिए और भी स्वयंसेवकों की आवश्यकता है, तो हमसे जुड़ें। खुलकर अंदर का दृश्य दिखाया जाता है जहां एमसी बस इधर उधर तैर रहा होता है और तभी अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और तभी वो पहलवान एमसी के पास आकर कहता है, कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें चिंगारी महसूस हुई? और तभी एमसी अजीब सा चेहरा बनाकर कहता है, नहीं। और तभी कबीले के मुखिया पास आते हैं और एमसी का गला पकड़कर कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, हमने सब देखा। एमसी भी जवाब दे रहा होता है, मुझे सच में नहीं हुई। पर वो पहलवान फिर से कहता है, बच्चे, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें चिंगारी या कोई और टोटम महसूस नहीं हुआ? और तभी एमसी उसके बाद जवाब देता है, क्या ब्लैक होल गिना जाएगा? एमसी की बात सुनने के बाद फिर से पहलवान कुछ कहता है, ब्लैक होल, वो क्या है? और तभी एमसी अपनी हड़बड़ी में हाथ से इशारा करके बता रहा होता है, ये एक ब्लैक होल है, ये एक ब्लैक होल है जो कुछ भी सोख सकता है। और तभी कबीले के मुखिया के दोनों बेटे पीछे से कहते हैं, तुम किस ब्लैक होल की बात कर रहे हो? तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ ना, तो तुम जागृत नहीं हुए ना? सही है, अभी अभी तो बस एक दुर्घटना थी, जिन बिल्कुल भी जागृत नहीं हुआ। और उनके कहने के बाद आसपास के लोग भी बातें करने लगते हैं। सही कहा, मैंने नीले रंग की चिंगारी के अस्तित्व के बारे में पहले कभी नहीं सुना। जिन केवल 12 साल का है, ये कैसे संभव है कि वो पहले से ही जागृत हो गया हो? हे भगवान, ये देवताओं का दिव्य उपहार हो सकता है। तभी पुराना मुखिया भी कहता है, अगोलू, जिनके शरीर पर चिंगारियां बहुत अजीब हैं, क्या इसका अंधेरे से कोई संबंध हो सकता है? जो नया मुखिया बनेगा वो भी कहता है, उसकी बात में दम है। जिन ने अभी किसी प्रकार के ब्लैक होल का जिक्र किया था, मुझे लगता है कि वो अंधेरे से जुड़ा हुआ है। और तभी मुखिया कुछ सोच रहा होता है और सोचकर पहलवान को कहता है, शक्तिशाली हुहू का, हमारी अज्ञानता के कारण कृपया हमें ज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन करे। और तभी पहलवान भी कहता है, मैंने ये स्थिति पहले कभी नहीं देखी, लेकिन अगर इसका अंधेरे से कुछ भी लेना देना है तो हमें। और बात सुनने के बाद एमसी हड़बड़ाकर कहता है, ये मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा, कोई ब्लैक होल है ही नहीं, मानो या ना मानो, मुझे जाना है। और एमसी की तरफ भागते हुए आकर पहलवान कहता है, वहीं रुक जाओ। एमसी को मुक्का मारने ही वाला होता है और तभी पीछे से आवाज आती है, रुको। तभी पहलवान रुक जाता है और सभी पीछे मुड़कर देखते हैं और हम देखते हैं कि फिर से वही भाग वापस आ चुका होता है और गांव के अंदर घुसते ही वो सबको कहती है, मुदाका, हुजा, हुजा। और एमसी उसे देखते हैं और घबराकर कहता है, मुदाका, ये नाम, ये बाग इतना परिचित क्यों है? तभी वो पागल लड़की अपना असली रूप लेती है और एमसी चौंक कर कहता है, ये तो एक दानव है। और फिर हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, किंगमैन जनजाति की मुदाका किंग। तभी वो लड़की एमसी के पास आकर कहती है, हम फिर मिले। और कहने के बाद तभी यहां दृश्य बदलता है और हमको एक पहाड़ की तरफ दिखाया जाता है जो उन पर कोई नजर डाल रहा होता है। और पीछे वाला व्यक्ति उस बूढ़े से कहता है, ये। तभी वो व्यक्ति फिर से कहता है, ये प्रकट हुआ और फिर गायब हो गया, ये अदृश्य आग है। तभी वो बूढ़ा कुछ सोचता है और फिर कहता है, अदृश्य आग, अप्राप्य मछली, अप्राप्य भूमि, भविष्यवाणी आखिरकार शुरू होने वाली है। पीछे वाला व्यक्ति बात सुनने के बाद कहता है, चुना हुआ व्यक्ति, क्या वो सच में इस दूरस्थ छोटी जनजाति के बीच है? तभी वो बूढ़ा हाथ आगे करके कहता है, हमें अब जाना चाहिए। और उसके बाद वो जादू को बड़ा कर देता है और उसी होटल के अंदर चला जाता है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इतनी सी भी पसंद आई हो ना, तो प्यार से एक छोटा सा लाइक कर दीजिए बस। और तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।